प्रोफाउंड, बहुत ही प्रोफाउंड। आई टेल यू, आपके जीवन को सरल कर देगा, आपके जीवन को सरल कर देगा, है ना। क्योंकि खुदा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता नहीं है, खुदा सरल करता है ना, वह खुदा है। विजडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की बुद्धि हर रोज के जीवन के लिए, हर रोज के जीवन के लिए परमेश्वर की बुद्धि, है ना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की बुद्धि। ये फर्स्ट वेडनेसडे हमारा जो है अपोस्टोलिक विमेन की मीटिंग है। हमारी बहनें आप आइए और दूसरों को भी लाइए। प्रभु को पता था कि मैरी मैगडलेन, शी इज अ गुड इवेंजलिस्ट। हेलो, मेल डिसाइपल एक डिसाइपल को बताएगा, मैरी मैगडलेन 500 को बताएगा। गॉड न्यू। जैसे ही यीशु मसीह मैरी के अंदर बॉडी में आए, उनकी माता तुरंत ही शी वेंट टू मीट एलिजाबेथ। आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फेबे, जो पीबी या फेबे, शी वॉज रनिंग चर्च, है ना। प्रिस्किला, शी वॉज एक्टिव चर्च लीडर। So invite people. We believe मसीह में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, but there is divine order. We believe in that. मसीह में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। So ये वेडनेसडे आई थिंक 8:15 को शुरू होती है। आप अहमदाबाद में मोस्ट वेलकम। एड्रेस चाहिए, आस्क मी, आई विल प्रोवाइड इट। और अगर आप ऑनलाइन आउट ऑफ अहमदाबाद है, आपको लिंक दी जाएगी। इट विल बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर फीमेल्स। It will be life transforming for females, right? खुदा की बुद्धि, या तो फिर खुदा की बुद्धि, है ना। सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो पहला करंथी 1:31 कहता है कि मसीह परमेश्वर की बुद्धि है। मसीह परमेश्वर की बुद्धि है और मसीह परमेश्वर का वचन, यानी खुदा की बुद्धि से चलना, यानी वचनों के अनुसार जीना। इन सिंपल वर्ड्स, वचन कहता है रिपेंट, तो बेटर यू रिपेंट, वह बुद्धि की बात हुई। डोंट बी स्टिफ नेक। आई एम पावरफुल वर्शिपर, यू नो हाउ मेनी टंग्स आई एम स्पीकिंग? नो, वर्ड सेज रिपेंट, है ना। ओके, सो खुदा की बुद्धि, दैट इज सिंपल, प्रभु के वचनों के अनुसार शांति से ऊपर का माला बंद करके अधीन हो जाने का। Then it is wisdom of God. Then it is wisdom of God, right? Wisdom, इसका मतलब है कोई भी समस्या को कैसे सुलझाना। तो अगर हम ऐसा कहते हैं खुदा की बुद्धि, तो किसी भी जीवन की समस्या को परमेश्वर के वचनों के अनुसार कैसे सॉल्व करना, that is wisdom of God. वह परमेश्वर की बुद्धि हुई, right? So we know all यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे। वो हमको भी पता कि यीशु मसीह 100% इंसान भी थे, है ना, वह इंसान भी थे। और यीशु मसीह, हैव यू हर्ड दैट यीशु मसीह बुद्धिमान थे? उसके मुख से बुद्धि की बातें निकलती है। वह इंसानों की और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और बुद्धि में बढ़ता गया। तो यीशु मसीह खुद भी परमेश्वर की बुद्धि से चलते थे। सो कैन वी ऑल्सो से दैट यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य लेकर आए और वह राज्य में चले। तो मत्ती 6:33 क्या कहती है? हम बहुत सारे वचन देखने वाले हैं आज, है ना। मत्ती 6:33 क्या कहती है? परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य, पहले परमेश्वर के राज्य को और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, राइट। फिर क्या होगा? तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? आप पढ़ लेना आगे घर पे जाके। और होमवर्क है, मैं होमवर्क दे रहा हूं ये महीने के अंदर। रीड प्रोवर्ब्स, नीति वचन पढ़ना, है ना, लोडेड विद विजडम। एंटायर बाइबल इज लोडेड विद विजडम।
बट नीति वचन के अंदर गोल्ड शॉर्ट नगेट्स है ना, गोल्डन नगेट्स हम कहते हैं, नगेट्स ऑफ विजडम, नीति वचन पढ़ना, राइट। और वो खुद को ही लिए ही है ना, दूसरों को लिए नहीं है, खुद के लिए ही, हमारे खुद के लिए है, दैट्स फॉर अस। तो इसका ये मतलब वो प्रथम खुदा की इच्छा मेरे लिए ढूंढनी है और पूरी करनी है खुदा के तरीके से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुदा के तरीके से। प्रभु की इच्छा तो थी कि अब्राहम के वहां बेटा हो, लेकिन प्रभु की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि हागर के द्वारा हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइटियसनेस उसमें थी कि सारा के द्वारा हो, वचन के द्वारा, है ना, राइटियसनेस उसमें थी। तो जब मैं खुदा की इच्छा खुदा के तरीके से पूरी करता हूं तो सारी वस्तुएं मुझे, कैन वी डिक्लेयर एंड डिक्री, अगर मैं खुदा की इच्छा खुदा के तरीके से पूरी करता हूं तो सारी वस्तुएं जो विदेशी ढूंढते हैं वह मेरे जीवन में मुझे दे दी जाएगी। हालेलुया। Now that's why I'm very much inspired by testimonies and we are going to see wisdom for finance. मालाकी 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हम सब पढ़ेंगे। विजडम फॉर फाइनेंस। अपने पूर्वजों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और तुमने उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर। मालाकी 3:7, मालाकी 3:7 फिर तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? मनुष्य परमेश्वर को, शैतान तो इंसान को लूटता है, इंसान मनुष्य खुदा को लूटता है, बाइबल से इसको। फिर परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे हम लूटा पूछते है? भी है, प्रभु वाई लॉर्ड वाई। फिर खुदा क्या कहता है? दशमांश और भेंटों में, दशमांश और भेंटों में। सो टाइथ इज ऑल्सो देयर एंड ऑफरिंग इज ऑल्सो देयर। दशमांश और भेंटे उसमें लूट रहे हैं, है ना। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम नहीं लूट रहे हमारा चर्च, बट दिस इज विजडम फॉर फाइनेंस, है ना। जो छोटे पप्पे हैं अभी और जो बड़े होने वाले इन द डेज टू कम, अगर आप अपनी दौड़ प्रॉस्पर पूरी करना चाहते हो, जो पॉकेट मनी मिलते हैं उसमें से टाइथ और ऑफरिंग निकालना, है ना। लर्न टू डू दैट। वी हैव टॉट आवर चिल्ड्रन दैट एंड वी आर नॉट लैकिंग एनीथिंग। फिर तुम पर भारी शाप पड़ा है। श्राप, वो चढ़ा हुआ ही था कहीं पे, जैसे ही ये टाइट चोरी करे मैं इसके ऊपर ही गिरूं। The curse was waiting from Genesis 3। फिर क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, फिर कहता है प्रभु, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारी जाति मीन्स पूरे इस्राएल थे उसमें वही था। देते प्रभु को, देते प्रभु नहीं लेते। हमने बहुत बार ऊपर फेंक के देखा, प्रभु नहीं लेता है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। फिर कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और ऐसा करके मुझे परखो। और ऐसा करके परखो। प्रभु कहता है परखो। फिर कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूं, खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तब मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नाश न करेगा, न ही। Tithe brings protection. Remember, tithe brings protection.
दशमांश सुरक्षा लाता है सर, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कहां से वह नाश करने वाला आएगा और क्या क्या ले जाएगा। दो यू आर हाईली अनॉइंटेड और 24 घंटे टंग्स में बोल रहे हो, देन ऑल्सो फाइनेंस के अंदर इफ वी आर नॉट ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड इट विल हैपन टू अस। फिर न ही तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे, ना ही तुम्हारी दाखलताओं के फल, यानी जो हमारे हाथ के काम होंगे उसमें चोरी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम चोरी खुदा का नहीं करते हैं तो खुदा शैतान को हमारा चोरी नहीं करने देगा। वेरी वेरी क्लियर। अगर हम खुदा का चोरी करेंगे तो खुदा बोलेगा ओके मैं हट जाता हूं। खुदा बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, खुदा बोलेगा ओके रास्ता तैयार है, तुझे जिस तरह से जाना हो ले ले, है ना। तो वहां पे जोब 1:9 नहीं आएगा कि ही हैज मेड ए हेज अराउंड योर हाउस होल्ड, वो हेज चली जाएगी जो प्रभु की ओर से आती है। फिर सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। तब सारी जातियां, जब आप मेरा वचन फाइनेंस में मानोगे तब tithe belongs to God, offering belongs to God, and tithe is absolute minimum. सबसे कम जो हम लाते हैं वह tithe है। सबसे कम लाते हैं इन द सेंस वहां से शुरुआत होती है, हम वहां के वहां रहते नहीं है। और ऑफरिंग उससे बढ़कर होता है ऑलवेज, है ना। क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। डू नॉट स्टील व्हाट बिलोंग्स टू गॉड। कान पकड़ लेने के, डू नॉट स्टील व्हाट बिलोंग्स टू गॉड, है ना। ऑलवेज मैंने अच्छे भले लोगों को बैंकरप्ट होते हुए देखा है, नए पोर्टल्स खोलते हुए देखा है ना। वाई दे स्टार्टेड टू स्टील गॉड। दूसरा करंथी 9:10। और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़े अपने बीज को भी बढ़ाओ। जैसे जैसे विश्वास बढ़े, डोंट स्टे देयर, अपने 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 बीज को भी बढ़ाओ। दूसरा करंथी 9:10। अब वह जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह बोने वाले को बीज देता है, यानी बीज मिलता है बोने के लिए, और बाकी जो भोजन है वो मेरे लिए है। फिर बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा, और बीज को बढ़ाएगा। That is in the New Testament written by Apostle Paul, who was highly anointed by God. और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, यानी पवित्र आत्मा ऐसा कह रहे, अगर मुझे मेरा बीज बढ़ाना है तो मुझे सबसे पहले भूमि में उसको, है ना। रेगुलर टाइथ ब्रेक्स कर्स ऑफ पॉवर्टी, जो उत्पत्ति 3 में ऐसा है। रेगुलर टाइथिंग, नॉट वंस लेट मी चेक, नो वंस, रेगुलर टाइथिंग इज इंपॉर्टेंट। टाइथिंग माइंडसेट को भी चेंज करेगी हमारा। रेगुलर ऑफरिंग ब्रिंग्स इंक्रीज, रेगुलर ऑफरिंग ब्रिंग्स, वो बढ़ोतरी ही लाएगा। आई एम नॉट टचिंग फर्स्ट फ्रूट, क्योंकि मैंने टच किया था जनवरी में, सो आई एम नॉट टचिंग इट। आई एम नॉट टचिंग स्पेशल सीड, राइट। बट बेसिक में बता रहा हूं, विजडम फॉर फाइनेंस। प्रथम सो फर्स्ट आई हैव टू रिमूव माई टाइथ और सेपरेट द टाइथ एंड ऑफरिंग फर्स्ट। प्रभु दिस इज योर्स, दिस इज योर। 1 तारीख को ही मेरा आज 12, जैसे ही 12 बजे के ऊपर 1 सेकंड हो जाएगी, मेरे अंदर से, मेरे अकाउंट में से वो डिडक्ट हो जाएगा। आई हैव सेट इट ऑटो डेबिट। बाकी का आना होगा, जिसका आना होगा वो बाद में मेरे पास आएगा। बट आई वॉन्ट टू ऑनर गॉड फर्स्ट, एंड वी हैव नेवर लैक्ड, एंड वी विल नॉट लैक। एंड जो ये प्रिंसिपल में, दे विल नॉट लैक, बिकॉज दे आर ऑनरिंग गॉड, एंड विजडम ऑफ गॉड इज फार मोर ग्रेटर देन विजडम ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु की बुद्धि इंसान की बुद्धि और संसार की बुद्धि से कतई बढ़कर है ना। वो लैक नहीं करेंगे। डिट्रोनॉमी 8:18। वह संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ देता है। कौन देता है? परमेश्वर। डिट्रोनॉमी 8:18 परमेश्वर देता है। यानी हेलो, एम आई टॉकिंग टू पीपल ऑफ गॉड? आपको पता, वी डोंट सर्व एल पुअरो,
El Broco. Are you getting it? We are not serving that God. We are serving Jehovah Jireh. We are serving I am that I am. वो क्या कहता है? संपत्ति प्राप्त करने के लिए मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, तो मुझे यह बताओ, जो उसकी बेसिक इंस्ट्रक्शन सुनेगा उसको सामर्थ्य देगा, या जो नहीं सुनेगा उसको देगा? यानी इफ यू आर स्टूवर्ड, आप अच्छे कारभारी हो, यू आर कैंडिडेट फॉर दिस वर्ड्स. हेलो, अगर आप अच्छे कारभारी हो, यू आर कैंडिडेट फॉर दिस वर्ड्स. मत्ती 25:23. स्वामी ने उससे कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. यानी जब आप थोड़े में, यानी आप थोड़े सैलरी में या थोड़े प्रॉफिट में प्रभु को वचन के अनुसार ऑनर करते हो, यू आर कैंडिडेट फॉर ग्रेटर थिंग्स. हेलो हेलो, मुझे दूसरा का नहीं पता है. आई एम द टेस्टिमोनी. 800 की शुरुआत की थी मैंने, 800 INR इन 2012 साल में. प्रभु ने फिर कोई लिमिटेशन नहीं रखी है. क्यों? वह बोने वाले को बीज बढ़ाएगा. प्रभु वेल्थ बिल्डिंग का अभिषेक उसको ही देगा, दोज हु आर स्टूवर्ड्स. Stewardship comes, you know, when you are obeying him. Stewardship is necessary. प्रभु उसको ही देगा जिसके पास 2 टैलेंट में से 2 में से दूसरे 5 किए, 5 में से 10 किए, 10 में से, है ना? फिर आशीष कहां आती है? ये विजडम फाइनेंस, सबसे पहले ये फाइनेंस. फिर आशीष कहां आती है? ड्यूट्रोनोमी 28:12. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टीचिंग यू प्रैक्टिकल थिंग्स, बट प्रभु की बुद्धि से. यहोवा तेरी भूमि को उसकी ऋतु में वर्षा देने के लिए तथा तेरे हाथ के सब कामों पर आशीष देने के लिए आकाश रूपी अपने भले भंडार को खोल देगा. तब तू अनेक जातियों को ऋण देगा, परंतु स्वयं ऋण लेगा नहीं. तेरे हाथ के सब कामों को आशीष देगा. हाथ के सब कामों. यानी प्रभु चाहता है हम काम करें. प्रभु मैं टाइथर हूं, लेकिन मैं घर में ही बैठा रहूंगा, मैं 24 घंटे बाइबल ही पढ़ता रहूंगा, तू भूखा ही मरेगा भैया. हाथ के काम, कहां है काम? वेयर इज योर वर्क? कौन से फील्ड में खुदा ने आपको रखा है? इज दैट IT? इज दैट सोशल मीडिया? इज दैट टेक्नोलॉजी? इज दैट साइंस? इज दैट मिनिस्ट्री? वॉट एवर इट इज, हाथ के काम. प्रभु आशीष उसको देता है जिसके पास काम है. हेलो, वह मानना नहीं गिराएगा, ना ही वह दूध को भेजेगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आफ्टर टाइट कम्स, मेरा काम कहां है? और काम नहीं है. प्रभु मुझे काम दे, मुझे काम चाहिए प्रभु. राइट, काम नहीं है. फास्टिंग एंड प्रेयर करो, और फास्टिंग के प्रेयर के बाद CV बना के हर जगह पे CV भेजो अपनी. गॉड वॉन्ट्स टू गिव वर्क एंड ब्लेस दोज जिनका हार्ट तैयार हो. आई एम रेडी टू वर्क. अब्राहम हमारा पिता, वह काम करता था. नोआ जिसने 7 लोगों को बचाया, वह काम करता था. जोब पढ़ना पहले चैप्टर के अंदर. वो पूरब का सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति था, एंड मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन था. दैट गाय. हे, आप वहां पहुंचोगे फिर वो जोब का सतावा आएगा. पहले पहुंचो तो सही वहां पे. Are you getting the point? Yes. ये पकड़ा वचन और ये लगा दिया वचन, ऐसे नहीं होता है. You have to see context of it. Yes. जो वो काम करता, उसके पास बहुत सारे बिजनेसेस थे. राइट? पॉल, पीटर, पॉल सेवकाई में था. पॉल
टेंट भी बनाता था और पीटर वो मिनिस्ट्री में था, ही वॉज वर्किंग, वह काम करता था। इसीलिए प्रेरितों का काम 10वें अध्याय में पवित्र आत्मा ने कहा कि तू वहां पे कर्नेलियस के वहां जा, क्योंकि वह काम, वह जाने वाला था, वह एक्शन में आने वाला था। केवल दुआ कुछ नहीं करेगी, दुआ के साथ चाहिए काम। खुदा उनको आशीषित करता है जिनके पास है काम। प्रभु ने मुंगेरी लालों को बंद कर दिया है कुछ भी बताना और बोलना। Right? There is no need for Mungeri Lal in heaven and earth. Proverbs 10:22. प्रभु की आशीष धनी बनाती है। वहां पे लिखा है प्रभु की आशीष धनी बनाती है, लेकिन आशीष तब आती है, हमने पहले वचन में देखा, जब काम होता है। तो काम होगा तो आशीष आएगी, काम ही नहीं है तो अब्राहम की आशीष ऊपर के ऊपर। अब्राहम बोलेगा प्रभु भले वो बोले कितना कन्फेस करे, मैं उसका बाप दादा नहीं हूं विश्वास का, क्योंकि मैं काम करने वाला था और ये गधा घर में ही बैठा रहता है। Are you getting the point? दूसरा Thessalonian and 2 Thessalonians 3:10. Do we believe NT is also word of God? Yes. Do we believe Apostle Paul was man of God? Yes. And do we believe वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो भी लिखा था लिखता था? Yes. तो हम देखेंगे वो क्या कह रहा है। 3:10. क्योंकि जब हम तुम्हारे साथ थे तो तुम्हें यह आज्ञा दिया करते थे कि यदि कोई कार्य करना न चाहे तो वह खाने भी न पाए। See, there is fast willingly and there is fast you do forcefully. कौन सा फास्ट करना है मसीहत में, आप चुन लो। willingly या पत्नी बोलेगी भाई साहब बाबा पहले काम करके आओ, नहीं तो थाली नहीं मिलेगी आज। प्रभु ना नहीं बोलेगा, भले ही वही प्रभु ने लिखा है कि तो अपने पति को आधीन दे, लेकिन वही पौल ने लिखा जिसने करंथियन का पत्री लिखी है कि काम ना करे तो खाना नहीं देने का। Christians are poor because they don't want to work. They want to pray and they are expecting manna. There is no manna. बंद हो गया है मानना। अब जो आएगा वह हाथ के काम को आशीष मिलेगी। अब जो भी फील्ड में व्हाटएवर, अगर प्रभु ने मिनिस्ट्री में रखा है तो जाओ, लोगों के पास सुसमाचार सुनाओ। लोग वेट कर रहे हैं उनको छुटकारा मिले, चंगाई मिले, वह करो, व्हाटएवर इज दैट, बट डू इट। आई एम हाईली अनॉइंटेड, आई कैन नॉट गो, देन क्विट मिनिस्ट्री। आर यू गेटिंग? वेयर इज प्रभु आशीष, लेकिन काम कहां है? काम। नीति वचन 13:4। क्यों प्रभु ऐसा कहता है? क्यों कहता है कि जो काम ना करे उसको खाना नहीं देना है? आलसी का प्राण लालसा तो करता है पर कुछ नहीं पाता, परंतु सो इट इज बिब्लिकल 100%। क्योंकि भैया घर में लाया होगा तब वो कढ़ाई के अंदर डालेगी और बना के देगी। तू घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है तो वो खाना बनेगा कैसे घर के अंदर? मुझे चाहिए बहुत अच्छा वाला स्वादिष्ट, लेकिन घर के अंदर होगा तो बनेगा ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो नो वर्क, नो इनकम, नो फूड। सिंपल, नो वर्क, नो इनकम, नो फूड। फिर क्या लिखा है? और काम करने, डिलीजेंस विल बिकम रिच। काम करने वाला धनी बनेगा। हेलो, अब्राहम की संतान काम करेगी तब वेल्थ ट्रांसफर देखेगी और तब वह धनी बनेगी। एक दिन कहीं से ट्रांसफर होगा और ये हो जाए। ओ नो सर, गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस द वर्क ऑफ योर हैंड। नीति वचन 23:21। फिर काम हम कर रहे हैं, वेरी गुड, वंडरफुल, सैलरी आ रही है, वंडरफुल, टाइथ एंड ऑफरिंग, वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड, बट देयर इज ऑल्सो विजडम अबाउट सर्टेन थिंग्स। 23:21। क्योंकि पियक्कड़ और पेटू तो कंगाल हो जाएंगे। कौन? पियक्कड़ और पेटू।
महंगी आदतें गरीब बनाती है। पियक्कड़ बोलता है आज मार्टिनी चाहिए, आज वोडका चाहिए, आज जिन एंड टॉनिक चाहिए, आज देसी ठर्रा चाहिए। और पेटू बोलेगा आज ये रेस्टोरेंट, कल वो रेस्टोरेंट, फिर फला रेस्टोरेंट, फिर फला रेस्टोरेंट। तो भैया बैंक अकाउंट में कुछ नहीं रहेगा। बट आई एम अ टाइटर। यस यू आर टाइटर, बट यू आर वेस्टिंग योर मनी ऑन नॉनसेंस स्टफ। Expensive habits will make you poor. Hello, I'm not saying restaurant में जाना पाप है. No, go there. I'm not saying that, but you are getting my point. Every day, Zomato, Zomato, Zomato. Zomato से खाओगे तो गोटो हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी. Have control over your appetite. Say no to Zomato at times. And say no to Swiggy at times. Are you getting it? खुदा ने मुझे जहां पे रखा है, मुझे वहां पे काम करना है. You are nurse, you are 100% anointed. You are pastor, you are 100% anointed. जहां रखा है, प्रभु ने भूल गलती नहीं कर दी है, बहुत सही रखा है. स्टूडेंट हो, गिव योर 100% इन स्टडी. पॉकेट मनी उड़ानी नहीं है पूरी. लर्न टू सेव. आफ्टर ब्रिंगिंग टाइथ, लर्न टू सेव. खुदा की बुद्धि प्रोटेक्शन और आशीष लाती है और साथ साथ में धनी बनने के लिए हमको सहायता देती है. सो 4 बातें हमने सीखी इन चीजों में. नंबर 1, फर्स्ट ब्रिंग टाइथ. सेकंड, ब्रिंग ऑफरिंग. राइट, सेकंड ब्रिंग ऑफरिंग. थर्ड, मुझे काम करना है. और चौथी बात, एक्सपेंसिव हैबिट नहीं कल्टीवेट करनी है. मैंने किसी को देखा था, एक परिवार के अंदर बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छा था, भावनाओं में बह के, सारी बातों में बह के, उस व्यक्ति ने जब उनका एज हुई, उन्होंने कुछ भी अपने पास एक्यूमुलेट नहीं कर पाए. दूसरे परिवार के अंदर अनसर्टेन सैलरी थी, विजडम का यूज करके वेल्थ एक्यूमुलेट की. इट्स नॉट कितना आपके पास है, आपके पास जितना है उसको किस तरह से मैनेज करते हो आप. लॉटरी अगर किसी पियक्कड़ को लगेगी ना, दूसरे दिन आपको वह रोड पे ही मिलेगा. Nobody has taught him to manage finance. लेकिन लॉटरी अगर किसी बिजनेसमैन को लगेगी तो दूसरी फैक्ट्री या दूसरा यूनिट वो लगाएगा. Are you getting it? God is sick and tired of Christian people. जो लोग सिर्फ दुआ के अंदर, ऐसा नहीं समझना हम दुआ नहीं करते. आना कभी, हम दुआ कितनी करते बताऊंगा मैं. बट हमको वचन के अनुसार काम करना होगा. वचन के अनुसार ऐसी आदतें में से बाहर आना होगा जो आदतें हमको गरीबी की ओर ले जा रही है ना. पहला करंथी 1:25. क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है. परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है. वो आर यू गेटिंग इट? प्रभु अगर मूर्खता भी करता है ना, तो वह मूर्खता भी मनुष्य के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है. राइट. सो कैन वी से AI इज बुद्धिमानी का एक उदाहरण है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कैन वी से मेडिकल फील्ड, रॉकेट साइंस, डिस्कवरीज ऑल, टेस्ट ट्यूब बेबी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. या आज दूसरे ग्रह पे क्या मौजूद है वह, ये इंसान का ज्ञान है. लेकिन वचन ऐसा कहता है, खुदा की मूर्खता इंसान के ज्ञान से भी ज्ञानवान है. हेलो. यानी अगर खुदा की मूर्खता, ये सब चीजें अगर हमको फैसिनेट करती है, तो खुदा की मूर्खता इससे भी ज्यादा बढ़कर है.
अगर खुदा की मूर्खता इंसान के ज्ञान से बढ़कर है तो खुदा का ज्ञान इंसान के ज्ञान और शैतान के ज्ञान से कितना बढ़कर होगा। आमीन। अगर खुदा की मूर्खता इंसान की बुद्धि से बढ़कर है तो खुदा की मूर्खता बढ़कर है तो खुदा का ज्ञान इंसान की बुद्धि और शैतान की बुद्धि से कितना बढ़कर होगा। Are you getting it? प्रभु, और वह प्रभु ने हमको ये वचन दिए हैं, My child, this is to prosper you. This is to make your life simple. है ना? यानी कैनवी से ज्ञानी इंसान वचन के अनुसार चलता है, सिंपल। जेनेसिस 41 वर्स 33, वहां पे फिरौन ऐसा कहता है कि ऐसा कोई बंदा दूसरा हमको मिलेगा जिसके अंदर ज्ञान बुद्धि का आत्मा हो। यूसुफ के बारे में बात बताइए, जोसेफ योजना में चला, हेलो, तो जिसके अंदर ज्ञान का आत्मा है ना, वह योजना में चलता है। वेरी प्रोफाउंड कंक्लूजन आई एम अबाउट टू मेक, वेरी प्रोफाउंड इन ऑल दिस थिंग्स के द्वारा। ड्यूटरोनॉमी 34:9, मूसे ने यहोशू के ऊपर अपने हाथ रखे थे, इसके लिए उसके ऊपर बुद्धि का आत्मा था। एनवी से जोशुआ प्रभु की योजना में चला, तो जब बुद्धि का आत्मा होता है ना, तो वह बंदा खुदा की योजना में चलता है। हेलो, बुद्धि का मतलब ही है, सी, फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। खुदा का भय परमेश्वर की बुद्धि की शुरुआत है। खुदा, यू आर देयर, आई एक्नॉलेज यू माई लॉर्ड। मेरा छोटा ब्रेन इज नॉट अबव योर वर्ड, इट्स बीनीथ और अंडर योर वर्ड, है ना। पहला राजा 4:30, और सुलेमान की बुद्धि परब के सब निवासियों और मिस्रियों की बुद्धि से कहीं अधिक हो गई। सुलेमान की बुद्धि सभी राजाओं से अधिक हो गई, क्योंकि सुलेमान उसके पिता के बाद गद्दी पे बैठा था और सुलेमान वह करता था जो खुदा चाहता था, तो वह सुलेमान बुद्धिमान कहलाता था। सर, आप समझ सकते हो, इतनी बुद्धि थी, 1000 पत्नी को संभालता था वो। That is true wisdom. अगर नहीं होती तो भाग जाता वो। Are you getting it? वह बुद्धिमान था, वह मैनेज करता था बिजनेस, वह मैनेज करता था अपना राजपाट, अपना जो भी पॉलिटिक्स का था वह मैनेज करता था, घराना वह मैनेज करता था, दूसरे देश के अंदर जाने की बात है, और हर रोज वह बैठता था, और उसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है। He was author, he was poet, he was botanist, he was zoologist, he was doctor, he was wise man। क्यों? खुदा ने उसको बुद्धि योजना पूरी करने के लिए दी थी। But same Solomon, I'm telling you, but same Solomon, पहला राजा 11:1-2 और 5-6, राजा सुलेमान फिरौन की पुत्री और अन्य बहुत सी विदेशी स्त्रियों अर्थात मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती स्त्रियों से प्रेम करने लगा। ये उन जातियों की स्त्रियां थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, तुम उनके साथ संबंध न रखना, और न ही वे तुम्हारे साथ संबंध रखेंगे, क्योंकि वे निस्संदेह तुम्हारे मन को अपने देवताओं की ओर फेर लेंगे। सुलेमान इन्हीं के साथ प्रेम में लिप्त रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी और अमोनियों की घृणित मिलकॉम के पीछे चलने लगा, और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है,
और जैसा उसका पिता दाऊद पूरी रीति से यहोवा के पीछे चलता था वैसे वह न चला। वह सुलेमान जो पृथ्वी में सबसे बुद्धिमान था, लेकिन जब खुदा ने ना बोला था वह किया। सेम सोलोमन बिकेम फूल। सो जो 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, जोसेफ, जोशुआ, सोलोमन, बिफोर गेटिंग मैरिड टू ऑल दोज फीमेल्स, वाइज एंड विजडम आपको खुदा की योजना में चलाता है। हेलो, तो इसका ये मतलब हुआ खुदा की योजना में नहीं चलने वाला मूर्ख कहलाता है। हेलो, और यहाँ पे नहीं लिखा वो वाइज था। हमने जो लास्ट वर्स पढ़े वो वाइज नहीं था, वो वाइज नहीं था, वो वाइज नहीं था। भजन संहिता 14 का 1। मूर्ख ने अपने अपने मन में कहा है परमेश्वर ही है ही नहीं। परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ऐसा कहता है देयर इज नो गॉड, प्रभु है ही नहीं, तो मोरल स्टैंडर्ड आएंगे ही नहीं। यानी मुझे जो सही लगे वो ही मैं करूंगा। सो दैट इज द इंडिकेशन आप मूर्खता की ओर जा रहे हो। मुझे जो सही लगता है वैसे मैं कर रहा हूं, दैट इज एन इंडिकेशन मूर्खता की ओर मैं जा रहा हूं। क्योंकि खुदा होगा तो मैं खुदा की मानूंगा, लेकिन अगर मैंने ठान लिया खुदा है ही नहीं तो मैं मानूंगा भी नहीं। आर यू गेटिंग इट? राइट। फिर नए नियम में आते हैं। आप बोलोगे पुराने नियम की बात करते हो। प्रेरितों का काम 6 का 3। जब समस्या हुई वहां पे और जो विडोज थी उनको खाना देने के अंदर दिक्कत आने लगी, तब जो 12 प्रेरित थे या अगुवे थे उन्होंने ऐसा कुछ तय किया। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सचित्र पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से सो खाना पिरोसना चर्च के अंदर बुद्धिमानी मांग लेता है। अगर सिर्फ खाना पिरोसने की सेवा बुद्धिमानी मांग लेती है तो फिर प्रभु का कलाम सिखाने वाली बात। सो अर्ली चर्च के अंदर प्रभु की बुद्धि हमको हर जगह पे दिख रही है। पहला करंती 2 अध्याय 6 और 7 में लिखा है कि हम परमेश्वर की बातें, गूढ़ रहस्य की बातें परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की बुद्धि से बताते हैं। सो पॉल वॉज वाइज। As a wise master builder, I laid foundation. Your foundation is Christ Jesus. वो लघुए को पता था कि इंसानों के लिए बुद्धि का काम यही है कि वह उनका जीवन क्राइस्ट के ऊपर बनाए, मसीह के ऊपर बनाए, वचन के ऊपर बनाए। और नीति वचन 4 और 7 कहती है कि get understanding and get wisdom because it is principal thing. यीशु सबसे ज्यादा महत्व का है। सो गेट हिम इन योर हार्ट और वही मसीह के ऊपर अपना जीवन बना। आर यू गेटिंग इट? पॉल ने क्या कहा? वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाओ। वह बुद्धिमानी की बात है, अनुभवों के ऊपर नहीं, है ना? फिर बुद्धिमान कौन है वचन के अनुसार? मत्ती 7, 24 और 25। इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यानी बुद्धिमान मनुष्य सुनता है और करता है। Who is wise? जो सुनता है और यानी वो बदलने के लिए तैयार है।
बुद्धिमान बदलता है अपने अप्रोच में, अपने जीवन की हर पसंदगी के अंदर बुद्धिमान बदलता है। बुद्धिमान वह सुनता है वचन, वह पर्सनल संगति करता है, और प्रभु बात करते हैं तो यस लॉर्ड आई एम देयर। बुद्धिमान मनुष्य टीचिंग के द्वारा बदलता है। He is open to that teaching. I am ready to change. वह बुद्धिमान है, वह संगति की बात बदलता है, वह जो सुनता है उसके अनुसार चलता भी है। और 25वीं आयत ऐसा कहती है, बाढ़ आई, मैं बरसा, लेकिन क्योंकि उसकी नींव, उसका जीवन है ना चट्टान के ऊपर था, और मसीह हमारी चट्टान है, वचन के ऊपर था, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ। कोरोना आएगा, उसकी बहन आएगी, उसका दादा आएगा, लेकिन सर अगर आपका वह जीवन वचन के ऊपर बना हुआ है सर, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। फिर मत्ती 25, 1 से 4 और 6 से 10। जितने आप स्पिरिचुअल होंगे ना, उतने आप बुद्धिमान होंगे वचन के अनुसार। तब स्वर्ग के राज्य की तुलना उन 10 कुंवारियों से की जाएगी जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकलेगी। उनमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी, क्योंकि मूर्खों ने जब दीपक लिए तो उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु बुद्धिमानों ने अपने दीपकों के साथ कुप्पियों में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हो रही थी तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। 6 से 10। परंतु आधी रात को पुकार मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने चलो। तब वे सब कुंवारियां उठ बैठी और अपना अपना दीपक ठीक करने लगी। और मूर्खों ने बुद्धिमानों से कहा, हमें भी अपने तेल में से कुछ दो, क्योंकि हमारा दीपक बुझने पर है। परंतु बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, नहीं, यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। अच्छा है कि तुम दुकानदारों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वे मोल लेने को चली गई तो दूल्हा आ गया, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भोज में अंदर चली गई। तब द्वार बंद हो गया। सो 5 जो बुद्धिमान थी उनके पास तेल भी था और दीपक भी थे। सिर्फ वचन नहीं था, वचन के साथ वह दुआ भी करने में लगी थी, वो फास्टिंग में भी थी, है ना। वह संगति को महत्व देती थी, हर रोज की संगति को। जो 5 थी वह सिर्फ संडे टू संडे वाली नहीं थी, वह सिर्फ 5 मिनट वाली टंग्स वाली वो वाली नहीं थी। She was having time. Sheherial mahan nikos taban, yapto nikos tabaran, penos tiroli hosh tiralan, ona nikos taralaman robasta kinarabalan। आज मैं फास्ट की घोषणा करने वाला हूँ, आज मेरे परिवार के लिए मैं फास्ट करने वाला हूँ। वो थी 5 जो बुद्धिमान थी, राइट। वह कभी कभी उपवास नहीं करती थी, है ना। वह रेगुलर लाइफस्टाइल उपवास की जीती थी। वह कभी कभी टाइट नहीं देती थी, वह रेगुलर टाइट ऑफरिंग लाती थी। वह कभी कभी लोगों को प्रभु बोले तो ही माफ नहीं करने वाली थी। शी वॉज लिविंग दैट लाइफस्टाइल। प्रभु आपका वचन कहता है तो मैं माफ करने वाली हूँ, मैं आगे ही देखने वाली हूँ, है ना, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। और बुद्धिमान थी, उन्होंने क्या किया 9वीं आयत में, जब जो मूर्ख थी उन्होंने मांगा कि हमको थोड़ा सा तेल दे दो। बुद्धिमानी ने कहा कि जाओ, जो दुकानदार है उनके पास जाओ और मोल लो। सर तेल लेना है ना तो कीमत चुकानी पड़ेगी, फास्टिंग की कीमत चुकानी पड़ेगी, अब प्रैक्टिस में चलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसी बातें जो छेद लाने वाली है उनको ना कहने की कीमत चुकानी पड़ेगी। पीपल विल कॉल यू रिडिक्यूलस, बट वचन कहता है आप सबसे ज्यादा बुद्धि वाले हो, तो ये सारी बातों की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जब कीमत चुकाओगे ना तो आपके पास केवल दीपक नहीं होगा, आपके पास तेल भी होगा। तेल यूं ही नहीं मिलता है, कीमत चुकानी पड़ती है हमको। सर प्रोफेसी आ गई तो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोफेसी आ गई, जिम्मेदारी है मेरी अब कि वह पूरी हो।
कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। और फिर 10वीं आयत में लिखा है वह 5 तैयार थे, वह तैयार थी, है ना। So the five virgins, they were waiting, they were ready. वह तैयार थी, वह तैयार दुल्हन को लेने आ रहा है। वह एफएससी 5 और 27 के अनुसार तैयार थी। वह महिमा युक्त थी, उसके अंदर छुरी नहीं थी, उसके अंदर दाग नहीं था, उसके अंदर कलंक नहीं था, और वह पवित्र थी। वह 5 जो थी ना, they were set apart। प्रभु केवल आपके लिए ही जीना है और बातों के लिए नहीं। आप जो चाहो वह करने के लिए हम they were set apart। प्रभु exclusively I am sent from heaven to this earth to do your work। और कोई बात नहीं चाहिए हमको, और उसके अंदर कोई भी कलंक नहीं, वह निर्दोष थी, कोई व्यक्ति उसको दोषित नहीं कह सकता था। वह ऐसी थी 5, वह 5 ऐसी थी, उनको बुद्धिमान कहा गया है। और वो 5 के अंदर प्रथम आदम की कोई बात नहीं थी, वह 5 ऐसी थी। उसके अंदर 2 कोरिन्थी 5:17 के अनुसार वह नई सृष्टि थी, केवल कबूल करने में नहीं, वह जीने वाली नई सृष्टि थी। वह जी रही थी, वह लाइफस्टाइल, है ना, वो अपने नए स्वभाव में आज जीने वाली थी। और यूहन्ना 14 और 30 कहता है कि इस संसार का हाकिम आ रहा है और मेरे अंदर उसका कुछ नहीं है। यह 5 वर्जिन थे, वह होली थी, संसार की बातें वह 5 के अंदर नहीं थी। वह ऐसा कहने वाली थी इस संसार का हाकिम आ रहा है, लेकिन हमारे अंदर उसका कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म पिता के वचन के बीज के द्वारा हुआ है। और वह वचन पवित्र है, वह वचन सामर्थी है, वह वचन इनकरप्टिबल है, और वह वचन के अंदर ताकत है हमको पुरानी सारी बातों में से ऊपर लेके जाए। वह 5 वैसी थी, वह 5 वैसी थी, वह 5 वैसी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट विजडम ऑफ गॉड। खुदा की बुद्धि आपको आपके पात्र को संभालने में सहायता करती है। खुदा की बुद्धि आपके पात्र को संभालने में सहायता करती है। खुदा की बुद्धि आपको सही चुनाव करने में सहायता करेगी। 1 शमूएल 25वां अध्याय 14, 15, 16 और 17, वहां पे अगर हम देखते हैं कि नाबाल और अबीगाइल, नाबाल धनी व्यक्ति था, उसके पास 3000 भेड़े थी और 1000 बकरियां थी। लेकिन नाबाल के जब जो चरवाहे थे, जब वहां पे जंगल के अंदर थे, तो दावीद और उसके लोगों ने संभाला था, संभाल के रखा था। और जब दावीद आया, जब वह उसके सारे शिप शेयरिंग वाज ऑन गोइंग, वहां पे उनके बाल काटने वाली बात हो रही थी वहां पे, राइट। दैट इज द जॉयस ओकेजन। वह क्यों? क्योंकि बाल बेचोगे तो पैसे आने वाले हैं। तो दावीद ऐसा कहता कि हमको मैंने जो भलाई दिखाई है और तेरा कुछ भी चोरी नहीं हुआ है जंगल के अंदर, तो कुछ मेरे ऊपर अनुग्रह हो तेरा, कुछ दे मुझे। और नाबाल है, he said no। ऐसे बहुत सारे चाकर होते हैं जो अपने मालिक से भाग जाते हैं, मैं किन किन को दूंगा। नाबाल failed to recognize the mental upon David। नाबाल failed, और नाबाल का मतलब ही होता है मूर्खता। 30वीं आयत में आप देखोगे 25वीं आयत में मूर्खता, नाबाल का मतलब होता है मूर्खता। मूर्खता अभिषेक को नहीं पहचान सकती। हेलो, मूर्खता भविष्य नहीं देख सकती। अबीगाइल ने कहा, फिर अबीगाइल को जब पता चला, अबीगाइल सारी चीजें लिख के उसको मिलने के लिए गई और उसने कहा आने वाले समय में इस्राएल का राजा जो है वह तू ही है। अबीगाइल देख सकती थी, मूर्खता भविष्य नहीं देख सकती। मूर्ख व्यक्ति कैन नॉट पुट वैल्यू ऑन मेंटल। मूर्ख व्यक्ति मेंटल को ऑनर नहीं कर सकता है, दैट इज फुलिशनेस। बट वही अबीगाइल थी, वो अबीगाइल ने उसके ऊपर वैल्यू रखी, उसके ऊपर ऑनर रखा। यू गॉट टू ऑनर द मेंटल।
You got to honor the mental. Honor Yes, yes. comes when there is wisdom. Yes. Wisdom will teach you to honor the mental. Yes. और वर्स 38, जब दूसरे दिन जब उसे पार्टी की नाबाल ने और सुबह में बताया अबीगाइल ने कि तुझे मारने के लिए दावीद आने वाला था, तो वहां पे ही he became like a statue और 10 दिन के बाद मर गया। मूर्खता मृत्यु लाती है, आपके आत्मिक जीवन में भी और आपके शारीरिक जीवन में भी। लिटरली Adam was wise till he did not commit sin. He was wise. मूर्ख होके उसने पाप किया और उसका जो एटर्नल जीने वाला था वह 900+ ईयर जी के he left the earth. मूर्खता मृत्यु लाती है। वह मूर्खता है जो मृत्यु लेकर नाबाल मर गया वहां पे, वह मृत्यु लाती है। राइट। वर्स 41, जब दावीद ने अपने बच्चों को भेजा, जवानों को भेजा कि नाउ आई वॉन्ट टू गेट मैरी विथ यू, और वो तुरंत उसने ऐसा नहीं बोला कि नाबाल गया दिस एंड दैट, शी जस्ट रोज अप, वह खड़ी हो गई। शी चोज डेविड। आपकी पसंदगी तय करती है आप कहां रहोगे। आप महल में प्रोटेक्टेड रहोगे या विदाउट प्रोटेक्शन एज ए विडो जियोगे। उसके पास चॉइस थी उस जवानों को हाँ बोलने की और ना बोलने की, बट शी वॉज वाइज। अबीगाइल ने देखा कि आने वाले समय में होने वाला राजा यही है, और राजा होता है तो महल भी होता है, so that means I am gonna be a queen. She was not queen yet. Yes. But you see future. And you make your choices right now. And this is spiritually I'm saying. Yes, yes. Not वर्ल्ड का ट्रेंड कहां जा रहा है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट। प्रभु की योजना के अनुसार यू मेक द चॉइस, राइट। खुदा की बुद्धि लंबा जीवन और सलामती देती है। खुदा अबीगाइल को सजा रहा है, नाबाल को नहीं। खुदा अबीगाइल को सजा रहा है। वह दुल्हन जो है वह अबीगाइल की नाई पसंदगी करने वाली होगी, वह दुल्हन होगी, राइट। एफएसी 6:2 ऐसा कहता है कि जो आपके माता पिता है उनको सम्मानित करो, राइट। एंड सम्मान यानी प्रेज द लॉर्ड, मम्मी पापा वेरी गुड, नॉट ओनली इन वर्ड्स, पुट वैल्यू। उनको जो अच्छा लगता है, अपनी माँ को जैसी भी है वो उनको लाके दो। एवरी मंथ हेल्प योर पेरेंट्स। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरा बैंक अकाउंट खाली, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट डू समथिंग, डू समथिंग, डू समथिंग। Honor your spiritual parents. Yes. Do something. Honor will fetch the heaven in your life. Amen. Honor जैसे faith currency है, honor currency है. Amen. Honor is currency. और जब हमने देखा ऐसा एफएसी 6:2, अगर हम माता पिता को सम्मानित करते हैं तो वहां पे लिखा है और तेरा जीना लंबा होने वाला है। It will lengthen your life. Honor brings length to your days on the earth. When you honor, right, God will honor you. When you honor, God will honor you. नीति वचन 24:3, बुद्धि से घर बनाया जाता है। वहां पे लिखा है बुद्धि से घर, यानी फैमिली। मुझे बताओ फैमिली कौन बनाता है? सॉरी, बुद्धिमान। घर कौन बनाता है? आर्क किसने बनाया? हेड ऑफ द फैमिली। तो हेड ऑफ द फैमिली अगर बुद्धिमानी से चलेगा तो घर बना पाएगा। आर यू गेटिंग इट? राइट। बुद्धि घर में अनुशासन लाती है, प्यार लाती है, प्रोत्साहित करती है, मसलों को सुलझाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई एम टॉकिंग अबाउट विजडम फॉर फैमिली, है ना, विजडम फॉर फैमिली वचन के अंदर। एफएसी 5:33, अतः तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे और पत्नी भी अपने पति का भय माने।
प्रेम करे. Husband, kingdom husband, you are commanded to love your wife. हेलो, यानी ऐसा नहीं कि शादी में एक बार खर्चा हो गया तो फिर खर्चा ही नहीं करने का उसके पीछे. तो बहु मोगी. Bible does not say like that. उसको बाहर ले जाइए, उसको घुमाइए, not every day, right? But do it. नहीं तो फिर you will go to जो पहले का महीना था कि भाई एक्सपेंसिव आदतें आपको गरीब बना देती है, हमको वो नहीं करना है. But at times, right? उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसके साथ समय बिताइए, है ना? अप्रिशिएट कीजिए, उसमें अच्छी बात है, अप्रिशिएट हर. उसको अप्रिशिएट करने के बाद भी आप मेल ही रहोगे, मेरी गारंटी है. अप्रिशिएट हर, है ना? गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट दीजिए. यू गॉट टू डू इट, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सपेंसिव लेके आइए, लाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दीजिए, राइट? गिव अ रोज. एट द सेम टाइम उसको जहां सुधारना है प्यार से सुधारिए, प्यार से सुधारिए, राइट? जहां पे दैट इज बुद्धिमानी, राइट? नीति वचन 23:24. वी आर टॉकिंग अबाउट विजडम इन फैमिली. का 24. थोड़ा फास्ट जाएंगे हम, प्लीज. जो अपने पुत्र को छड़ी नहीं मारता वह उसका बैरी है, परंतु बट वी फॉलो टुडेज साइकोलॉजी. वचन की साइकोलॉजी आज की साइकोलॉजी से चढ़कर है, बढ़कर है, अति उत्तम है. और ये बात अगर आपसे ना हो तो आपके बच्चों को मेरे घर पे भेज देना. आई एम ऑलवेज रेडी. फिर क्या लिखा है? परंतु परंतु जो उससे प्रेम करता है वह यत्न से उसे अनुशासित करता है. यत्न से अनुशासित करता है. हेलो, अनुशासन बताता है आपका बाप, आपकी माँ आपको प्यार करता है, करती है. अगर फोन आता है 10 बजे तू कहाँ है, तो इसलिए नहीं आता है कि उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं, तू कहाँ है, इसलिए आता है क्योंकि वो आपकी माँ है, वो आपका बाप है. अगर वो बोलता है या बोलती है मोबाइल में क्या कर रहे हो, तो आपके भले के लिए वो पूछ रही या पूछ रहा है. बच्चे, लिसन टू योर पेरेंट्स, राइट? 22:6. अगर आज आपका बच्चा रोएगा तो कल आपको रोना नहीं पड़ेगा. हेलो, अगर आज वह रोएगा तो कल आपको रोना नहीं पड़ेगा और आपको मिनिस्ट्री के अंदर ईमेल नहीं भेजने पड़े, प्रे फॉर माय सन, प्रे फॉर माय डॉटर, क्योंकि वो उसने जो करना था, आपने जो छोटा था तभी कर दिया है. डोंट हेजिटेट. फर्म स्टडी होके उसको जो कहना है कहिए, जो बोलना है वही बोलिए, और जिस तरह की आवाज लगानी है, करनी है, दैट यू नो, एटसेट्रा, वो, राइट? डोंट वरी अबाउट दैट. और उस तरह से कीजिए कि उसको कोई नुकसान ना हो इन द लॉन्गर रन, इन अ काम कंपोज्ड वे. एंड टेल योर चाइल्ड, मैं तुझे प्यार करता हूं, इसीलिए मैं तुझे इस तरह से भी ट्रीट कर रहा हूं, बिकॉज आई लव यू. दैट्स लव. बिब्लिकल लव इज डेंजरस. 22:6, नीति वचन 22:6. बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा. यानी अगर हमको प्रभु के वचनों में ही चलाना है तो आज से वी विल मेक श्योर कि हमारा बच्चा वचन पढ़े और चले. और हमारा बच्चा अभी ही अपनी पॉकेट मनी से टाइथ ऑफरिंग निकाले. इट्स नॉट अबाउट दैट अमाउंट, नो, इट्स अबाउट हैबिट. इट्स अबाउट हैबिट. तो उसका घराना होगा, वो आशीषों से भरा रहेगा, है ना? एफएससी
6:4। पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। है ना, यानी यू गॉट द पॉइंट। ऑलवेज वो कैसे फिर लकड़ी लेके ही नहीं घूमना है। जस्ट चिल, मस्ती कीजिए, आनंद कीजिए अपने बच्चों के साथ, है ना। मसीह ही सबसे आनंदित होता है, क्योंकि जो आनंद देने वाला पवित्र आत्मा है वो उसके ऊपर है। तो वो आप कभी आना, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे घर पे आई एम पास्टर। You will never come to know. Be easy, right? अपने बच्चों के साथ घूमिए, मस्ती कीजिए उनके साथ। At times जहां जरूर है वहां पे जो आवाज आनी चाहिए वो आनी चाहिए, है ना। वो भी नहीं, सब यानी एवरीथिंग बैलेंस डाइट। वी बिलीव इन बैलेंस डाइट, राइट। एफएससी 6:2। हाँ चलो इसके अंदर ही No mobiles unobserved. No mobiles unobserved. Right? Observation में अपने बाजू में दिखा के जो दिखाना है। No nonsense cartoons. हर कार्टून खुदा की ओर से है ऐसा नहीं है। जिसको देख के मुझे ईक होती है, वो छोटे बच्चे के दिल के अंदर क्या करेगा, क्या प्रोग्रामिंग जाएगी। जो वो देखेगा वही कल करेगा। नो नॉनसेंस कार्टून्स, है ना। अभी से उसको बिठाओ, एक बड़ा होगा वो अभी नहीं बैठेगा तो बड़ा होकर नहीं बैठेगा। अभी से बिठाओ उसको अपने पास, है ना। अभी से उसको सिखाओ, राइट। प्यार से सिखाओ। जहां ना बोलनी है उसको बोलोगे बेटे नहीं, ये हमारे वहां नहीं चलेगा। दिस इज आवर फैमिली, दिस इज आवर हाउस एंड आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड यू विल ओबे, क्योंकि ये घर में रहना है। आर यू गेटिंग इट? प्रभु ने कहा ना कि अनंत जीवन उसको ही मिलेगा जो यीशु को ग्रहण करेगा, यानी जो नहीं ग्रहण करेगा वो मेरे साथ नहीं रहेगा। दैट व्हाट इट इज। वो बड़ा पैमाने की योजना है, छोटी योजना है। इट्स द सेम थिंग। कलीसिया के अंदर भी आपको पता है, एक बार वॉर्न कर, 2 बार वॉर्न करो, फिर भी नहीं मानता है तो उसको कलीसिया से निकाल दे। So if you don't want to be in this household, right? You are always there to repel the word of God. Then you will be automatically out of this house. Word of God says, FSC 5:22. Am I making sense? Yes. Am I giving you wisdom? Yes. Glory to God. FSC 5:22. हे पत्नियों, अपने अपने पति से के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के अधीन हो। This is wisdom of God. This is wisdom of God, right? So can I put कि अगर पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है तो can I put this in this verse? पत्नी की ससुराल ज्यादा पैसे वाली है तो is it applicable also? Yes. Is it applicable? शायद पत्नी ज्यादा कमाती हो। Yes. Sure, are you sure? Yes. मुझे और ज्यादा बताइए क्योंकि मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है। Yes. 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 This is wisdom. Yes. Wisdom of God, right? We are not Nabals. Yes. We are Abigails. Yes. अगर कोई बात है तो साथ में बैठकर शांति से बात करें। Yes. There is always way. There is always way. FSC 6:5-6। फिर आप बोल दो यार आप घर के बारे में बता रहे हो, आप क्या करना है, तो चलो थोड़ा बिजनेस के बारे में और मार्केट प्लेस के बारे में भी बता दें। हे दासो, जैसे तुम मसीह की आज्ञा मानते हो उसी प्रकार डरते और कांपते हुए निष्कपट हृदय से उनकी भी आज्ञा मानो जो शारीरिक रूप से तुम्हारे स्वामी हैं। ओ, यानी आपके बॉस की आज्ञा माननी है अगर वह आज्ञा वचन के विरुद्ध की नहीं है। जब वचन के विरुद्ध की, यू आर ऑलवेज ऑथोराइज्ड बाय मी एंड बाय गॉड, नहीं मानने का। बट वचन के अनुसार की है, ज्यादा काम वाली, नो प्रॉब्लम, गिव योर बेस्ट। उस तरह से जिस तरह से खुदा के अधीन हो, ऐसा लिखा गया है। और 8वीं आयत क्या कहती है? जो जिस तरह से अधीन होगा उसको परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलेगा। तो सर प्रतिफल भी मिलेगा आपको प्रतिफल मिलेगा, है ना। तो फिर आप बोलोगे यार व्हाट अबाउट जिसका बिजनेस है? 9वीं आयत, हे स्वामियों, तुम भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करो, यह जानते हुए कि तुम दोनों
का स्वामी स्वर्ग में है और वह निष्पक्ष है, धमकियां देना छोड़ो। राइट, यानी बिजनेस बिब्लिकल वे में करना है। हेलो, बिब्लिकल वे में बिजनेस करना है, नॉट लाइक जेंटाइल्स जिनको ऐसा ही है कि भैया यहाँ पे नहीं, वहां पे लिखा है आपका भी मालिक, आपका भी स्वामी है, आपका भी एम्प्लॉयर है ऊपर, जो सबसे जवाब मांगने वाला है ना। जितने भी मैंने बिजनेस किए, मैंने टाइम टू टाइम जिसकी जहां सैलरी करनी है की है, टाइम टू टाइम। वेदर आई मेक प्रॉफिट और नॉट, दैट्स अ सेकेंडरी मैटर, बट आई हैव डन इट। मुझे पता है, आई फियर गॉड। बुद्धि क्या करती है? आयशा 28, 23, 24, 25, 26 और 29 वहां पे लिखा है, वह जो किसान है उसको बताएगी कि कब जाके मिट्टी को प्लाव करना है और कब जाके उसके अंदर सीड डालने हैं और कब जाके पानी डालना है। यानी बुद्धि आपको काम करना सिखाती है। बुद्धिमान कभी भी आलसी नहीं हो सकता। हेलो, कोई भी बुद्धिमान आलसी कभी भी नहीं हो सकता, राइट। और कब कहां परिवर्तन लाना है वह भी सिखाती है, राइट। दूसरा, बुद्धिमान अधीन रहेगा, नीति वचन 13:20। जो बुद्धिमान के साथ संगति करता है वह बुद्धिमान हो जाता है। यानी मुझे बुद्धि में बढ़ना है तो मुझे बुद्धिमानी के साथ, यानी योजना में चलने वाले के साथ संगति करनी होगी। सिंपल। आर यू गेटिंग इट? बुद्धिमान वो है जो योजना में चलता है। तो इफ आई वांट टू इंक्रीज इन द विजडम ऑफ गॉड, बेटर आई स्टिक विद पीपल दैट इज चर्च हु इज ओबेइंग विल ऑफ गॉड। तब मैं बुद्धिमानी में बढ़ने वाला हूं, राइट। मत्ती 10:16 ऐसा कहती है कि आप सांप की नाई चतुर बनो। हमको चतुर रहना है। क्यों? क्योंकि जो आपको भेड़ जो मेरी हो, मैं भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। यानी वी हैव टू बी विजिलेंट। आई एम नॉट सेइंग डर जाओ, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। बिंदास जाओ, आपके अंदर खुदा का आत्मा है और धर्मी वह सिंह की नाई हिम्मत वाला होता है। बट बी वाइज, है ना, बी वाइज। नीति वचन 29:11। बुद्धिमान कैसा होता है ना। मूर्ख सदा क्रोधित हो उठता है, परंतु बुद्धिमान क्रोध को रोक लेता है। यानी अगर मुझे जल्दी से गुस्सा आ जाता है, ये वचन के कैटेगरी में मैं आता हूं, मैं कहाँ हूं। आई एम नॉट सेइंग आप कौन, आई एम नॉट सेइंग एट ऑल। वर्ड में ऐसा लिखा है, वचन ऐसा कह रहा है, सोलोमन, राइट। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं के ऊपर जिएगा। बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं के ऊपर जिएगा। ऑलवेज जो भी आया खोल के रख दिया, ऐसा नहीं है। हमने वो एल्पेनलिबे नहीं खाई है ना। तो शुरू किया तो फिर बंद ही नहीं हुए हम। ऐसा नहीं है। वी कंट्रोल। दैट इज कंट्रोल इज गुड वर्ड। इट्स नॉट बैड वर्ड ऑलवेज, इट्स गुड वर्ड। हमको कंट्रोल करना होगा अपने आप को। बुद्धि बताती है कब क्या कहना है, कितना कहना है, क्या नहीं कहना है। हमको पता होना चाहिए कहाँ पे हमारी ये दीवार, ये गेट हमारा बंद रखना है, और हमको पता होना चाहिए कहाँ खोलना है, कितना खोलना है। दैट इज विजडम, है ना। नीति वचन 12:1। तो भी आप बोल दो इतने सारे बुद्धिमान के बारे में बताओ, थोड़ा फूल के बारे में बताओ। सो आई विल गिव यू सर्टेन थिंग्स अबाउट फूल। 12:1, 13:1, 12:1। जो कोई शिक्षा से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रेम रखता है, परंतु जो ताड़ना से घृणा करता है वह तो निर्बुद्धि पशु तुल्य है। I don't want to comment anything. 12:15। मूर्ख की चाल अपनी दृष्टि में ठीक
जान पड़ती है, परंतु बुद्धिमान वही है जो सम्मति पर ध्यान देता है। Mood says, I know, I can do, I am an MBA. મને બધું જ આવડે છે. That is मूर्ख. But बुद्धिमान says, नहीं, मुझे दूसरे की सलाह इसमें लेनी है. I am open. I am open. बुद्धिमान says like that, है ना? तेरा का एक. बुद्धिमान पुत्र अपने पिता की शिक्षा को ग्रहण करता है, परंतु ठट्ठा करने वाला पुत्र डांट डपट पर ध्यान नहीं देता। ये पुत्रों को डांट डपट अच्छी नहीं लगती है, तो डांट डपट अच्छी ना लगे और उसके बाद चेंज ना आए तो हम कहाँ है ना? आपके नाम के अंदर दूसरा पीछे उर्फे राइट। नीति वचन 28 का 26। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, परंतु अपने ऊपर परंतु जो बुद्धिमानी से चलता है वह छुटकारा पाएगा। अपने ऊपर भरोसा। आई नो एवरीथिंग। नो सर, वी नीड वन अनदर, नॉट ओनली ईच अदर, वी नीड वन अनदर, वी नीड वन अनदर। जिस एरिया में मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर माइनर क्या है, मेजर क्या है, कुछ नहीं है, मुझे ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग लिखना आता है, सो आई नीड पीपल हु कैन प्ले। आर यू गेटिंग इट? मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। यहाँ पे आप होंगे ही नहीं तो मैं किसको प्रचार करूंगा? आर यू गेटिंग इट? नीति वचन 19 का 3। बस 5-10 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूँ। मनुष्य की मूर्खता उसके मार्ग को बिगाड़ देती है और उसका हृदय यहोवा के विरुद्ध क्रोध से भड़क उठता है। And if you are angry at God, that's not wisdom of God. लेकिन जोना था ना, so you want to experience that 3 days? आपको योना की तरह 3 दिन जाना है अंदर? Are you getting it? नहीं, He is good God. Always. यानी मूर्खता मुझे खुदा से दूर ले जाती है। Whatever it is. किसी के भी द्वारा हुआ, कुछ भी हुआ, whether it was your ex sin, Bible says confess your sin before me and He is just and righteous to forgive your sins. So you have no excuse. What you did yesterday, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। आपको सिर्फ खुदा में चलने के लिए बुलाया गया है। वो मूर्खता है जो गिल्ट लाती है अंदर, वो मूर्खता है जो खुदा से अलग ले जाती है, वो मूर्खता है जो ऐसी संगति में या फेलोशिप में ले जाती है जो प्रभु से दूर करे मुझे। वो मूर्खता है। दैट इज फुलिशनेस। वो मूर्खता है। ड्यूटेरोनॉमी 4-5-6। 4-5-6। प्रभु क्या कहता? अगर आप मेरे वचन के अनुसार चलो तो क्या होगा? What? And this is OT. देखो, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधियां और नियम सिखाए हैं कि तुम उनका उस देश में पालन कर सको जिसको तुम अपने अधिकार में करने के लिए उसमें प्रवेश करने वाले हो। अतः तुम उनको मानो और उनका पालन करो। इससे तुम्हारी बुद्धिमानी तथा समझदारी जाति जाति के सब लोगों के सामने प्रकट होगी और वे इन विधियों को सुनकर कहेंगे, निस्संदेह इस महान जाति के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं। पूरा देश कहेगा tithing is not
emptying your pocket. Tithing is saving. Tithing is honoring God. Tithing is protection. आप लोग इसलिए प्रोटेक्टेड हो, खुदा ने जो विधियां दी है आप उसमें चल रहे हो. Forgive one another. आप इसलिए स्वस्थ हो क्योंकि आप दिल में कुछ नहीं रख रहे हो. आप जिसके द्वारा चल रहे हो ना, वह खुदा की बुद्धि है. सारे देश जाते आपको कहेगी, अरे यार क्या है, हम तो कुछ ऊपर की लग पीते हैं, नीचे की पीते तो ही चढ़ती है. तू पहले से ही खुशी में रहता है. परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है. मैं बुद्धि से चलता हूँ. जो चला गया है उसको भूल गया हूँ. जो आगे है उसकी ओर मैं देख रहा हूँ. मैं खुदा की बुद्धि से चल रहा हूँ. Entire world will see and say, आप प्रभु के ज्ञानी लोग हो. कब? जब जो विधियां, जो वचन दिए गए हैं उसके अनुसार आप चलोगे. उसके अनुसार. नीति वचन 3, 5 और 6. तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना. उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. उसी को स्मरण करके सब काम करना, सब कार्य सब काम करना. इसका ये मतलब जिस काम में वो ना बोलता है ना, तो डोंट डू दैट. स्मरण करके यानी जय यीशु नहीं, फैक्ट्री डाल रहा हूं, ऐसा नहीं. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. आपको पता है कि बच्चे ना बोल रहा है, ये नहीं करना है तो नहीं करना है. डोंट वेट फॉर रहमा. जो रहमा देगा ना, वो खुदा का दूत नहीं होगा, वो भूत होगा. प्रभु जो ना कह रहा है वह ना ही है. That is acknowledging God in all you do. And then your way will prosper. Then और तब जाके तू समृद्ध होने वाला है. And lean with all your heart. पूरा हृदय से तू खुदा के ऊपर निर्धारित हो जा. पूरे हृदय से. जिस तरह से वो रुथ ने मोआब को छोड़ दिया था और पूरी रीति से नाओमी के साथ जुड़ के अपनी योजना जो खुदा ने बनाई थी उसमें चल रही थी. पूरी रीति से मुझे प्रभु के पीछे चलना है और तब जाके मेरा मार्ग है, तब वह सफल होने वाला है. वह 5 वर्जिन थी, वह बुद्धिमान थी. प्रभु कलीसिया बुद्धिमान कलीसिया बना रहा है और बुद्धिमान कलीसिया के विरुद्ध में और 2 लोग के फाटक प्रबल नहीं होने वाली है. बुद्धिमान कलीसिया के विरुद्ध में और खुदा बुद्धिमान कलीसिया को लेने आ रहा है. राइट. विजडम मेक्स यू सक्सेसफुल. प्रभु बुद्धि इसीलिए देता है कि हम खुदा की योजना को पूरी कर पाए. विजडम इज द की टू फुलफिल योर कॉल. विजडम आपकी जीवन में दिनों को बढ़ा देगा. विजडम आसान कर देगा आपके जीवन के हर अफेयर को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. विजडम आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा. खुदा की बुद्धि आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा. यूसुफ खुदा की बुद्धि से चला, 11 अपनी बुद्धि से चले और 11 को यूसुफ के पास आना पड़ा. जब खुदा की बुद्धि से चलते हैं ना, तो अपनी बुद्धि से चलने वाले आपके पास आएंगे. और वचन यही कहता है, आप उजाला हो, यानी बुद्धि से चल के ही आप उजाला बने रह सकते हो. यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. आप इस धरती का नमक हो. तो जो बुद्धि से चलता है ना, वह नमक बना रहता है. वह नमक बना रहता है. हम प्रभु के पास जाए. पिता, हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आए हैं. हर एक ऐसी बात प्रभु जो हमने दिल में डाली हो, जो मूर्खता की हो, लॉर्ड टुडे वी रिपेंट. क्लींस अस बाय योर वर्ड. और आज प्रभु हम हमारे हृदय को ज्ञान के, बुद्धि के, आत्मा के लिए प्रभु खोल देते हैं. जैसे एफेसियंस 1:18 में लिखा है कि आपके ऊपर प्रकाशन का और ज्ञान का आत्मा आए, बुद्धि का आत्मा आए कि आप खुदा को जान पाओ. प्रभु हमारे ऊपर वह आत्मा आए कि हम और आपको जान पाए और जानने के बाद हम अधीन हो पाए. प्रभु
Lord, I declare and decree wisdom of God upon your people. उनके काम के अंदर आपकी बुद्धि, उनके घर के अंदर आपकी बुद्धि, मिनिस्ट्री के अंदर आपकी बुद्धि, यीशु नासरी के नाम से हर एक ऐसी बात जो मूर्खता लाने वाली हो, I declare and decree वह दूर हो चुकी है और प्रभु आपकी बुद्धि आपके लोगों में से बाहर आ रही है. Christ in them is wisdom of God. उनके अंदर जो मसीह है प्रभु वह खुदा की बुद्धि है, वह खुदा की बुद्धि है. I empower them to walk by wisdom. वह विजडम जो अभी गाय की नाई प्रभु उनको महल में ले जाए, वह विजडम जो योसेफ की नाई उनको प्रभु महल में बिठाए, वह विजडम प्रभु जो दानियल की नाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायता करे. यीशु के नाम से आई रिलीज मार्केट प्लेस विजडम ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस. वह विजडम जो प्रभु कहे इन लोगों को दूसरी देश जातियां कि आप बुद्धिमान हो, वह विजडम प्रभु, वह विजडम प्रभु. हम धन्यवाद कहते हैं खुदा क्योंकि आपने ऐसा किया है. प्रभु अगर कोई सीख है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई कंफ्यूजन में है, राइट नाउ वी डिक्लेयर एंड डिक्री हेवंस इंटरवेंशन. यीशु नासरी के नाम से आई रिलीज हीलिंग एंड यीशु नासरी के नाम से आई कमांड एवरी डिमोनिक ऑपरेशन टू बी रिमूव्ड इन जीसस नेम, जीसस नेम. प्रभु वी से थैंक यू, आपने हमारी दुआ को सुना है यीशु के नाम से. आमेन, आमेन.